स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। GST के संबंध में बेसिक जानकारी दी जा रही है। GST पोर्टल पर आप किस तरह से जाकर कार्य करेंगे ये भी बताया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ GST रिटर्न्स आप किस तरह से GST पोर्टल पर जाकर फाइल करेंगे, इस संबंध में वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो यदि आप इन टॉपिक से संबंधित कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन टॉपिक से संबंधित जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो कि है तो बहुत छोटा, लेकिन आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। उस फंक्शन का यूज करके आप टैली सॉफ्टवेयर में सरलता के साथ, शीघ्रता के साथ कार्य कर सकते हैं, गलतियों से भी बच सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मास्टर की तरह आप टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं इस फंक्शन के द्वारा। फंक्शन का नाम है दोस्तों एलियस। मैं कुछ लेजर्स, कुछ स्टॉक आइटम्स में आपको एलियस जो फंक्शन है उसका उपयोग करके बताऊंगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको समझना उससे ज्यादा है। यानी जब भी आपको जरूरत पड़े, महसूस हो, तो आप एलियस जो फंक्शन है उसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करें, और यदि वो आपके उपयोग के लिए सही साबित हो रहा है तो आप उसका यूज आगे भी करते रहें, टैली में एक्सपर्ट की तरह उसका कार्य करते रहें। एलियस का मतलब होता है दोस्तों उर्फ या उपनाम, ठीक है ना। तो कुछ लेजर्स में ऐसे हैं जो कि हम पार्टी के नेम से बनाते हैं, लेकिन उनको जानते हम किससे हैं, उनके प्रोपराइटर के नेम से, यानी उसको हम उपनाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ स्टॉक आइटम है, उनको भी हम उपनाम दे सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, और जो उपनाम हम देंगे तो हम लेजर या स्टॉक आइटम है तो जिस नेम से हमने लेजर स्टॉक आइटम बना है उससे भी सर्च कर सकते हैं, और उपनाम जो हम देंगे उससे भी उसको सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस फंक्शन का यूज और इसके फायदे क्या है, चलिए आपको डायरेक्ट करके बताते हैं। यहां से हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, सिलेक्ट कर दिया और हमने यहाँ अकाउंटिंग वाउचर ला दिया। F9 प्रेस करते हैं। मान लेते हैं हम परचेज की एक एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब परचेज की एंट्री करके हम यहाँ पर आए। गंगा ट्रेडर्स हमारी क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ पर हमने जी डाला, तब भी लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर में लेजर सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद ए डाला, तब भी लेजर सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद GAN किया, तब भी यहाँ पर लेजर सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर मान लीजिए GAN के नेम से 15-20 लेजर हो सकते हैं, तो आपको ज्यादा वर्ड यहाँ पर टाइप करना पड़ेंगे, अल्फाबेट टाइप करना पड़ेंगे, तब वो कहीं आपको इसमें सिलेक्ट होगा, या आपको अप डाउन एरो से इसको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ आज आपको बताते हैं एक ऐसा फंक्शन जिसका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरह का कार्य कर सकते हैं। यानी इस फंक्शन का यूज, एलियस जो फंक्शन उसका यूज करके आप इस कार्य को आसान कर सकते हैं। यहां पर गंगा ट्रेडर्स हमने ले लिया, एक बार हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब आपको बताएंगे सेटिंग। आप चाहें तो गेटवे ऑफ टैली से ALA प्रेस करके भी गंगा ट्रेडर्स के लेजर में जाएंगे और वहां पर भी ये सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वाउचर एंट्री जहां कर रहे हैं वहीं से बता रहा हूं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स है और GAN के नेम से बहुत सारे लेजर हम चाहते हैं कि गंगा ट्रेडर्स से ज्यादातर हम परचेज करते हैं, इन्हीं से ज्यादातर परचेज करते हैं, तो इनको कोई हम ऐसा उपनाम दे दें जिससे कि जल्दी से सर्च में आ जाए और हम फटाफट उसकी एंट्री कर पाए, ठीक है ना। और आगे जब भी हमको सर्च करना हो तो हम जल्दी से सर्च कर पाए, तो हम क्या कर देते हैं, इनको जी दे देते हैं। सिर्फ एलियस में हमने डाल दिया जी। एलियस आपको यहाँ पर शो होगा, यदि ना हो तो आप लेजर जब भी क्रिएट कर रहे हो या जब भी लेजर के अल्ट्रेशन मोड में आए तो आप इसको F12 प्रेस करें, और F12 प्रेस करेंगे तो लेजर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड एलियसेस अलोंग विथ नेम, ठीक है ना। प्रोवाइड एलियसेस अलोंग विथ नेम, इसको आपको यस करके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे तो एलियस जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, गंगा ट्रेडर्स को हमने एक उपनाम दे दिया जी। अब हम चाहेंगे तो गंगा ट्रेडर्स का जो लेजर है उसको हम गंगा ट्रेडर्स के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और जी डालेंगे उससे भी सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। मैंने यहाँ पर एलियस में जी डाल दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब हम इस लेजर को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हमको गंगा ट्रेडर्स जो लेना है तो हम यहाँ पर, हमने क्या डाला था एलियस में, जी डाला था, तो यहाँ पर जैसे ही हम जी डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स अपने आप आ गया।
यानी एलियस में जो हमने उपनाम डाला था उससे हम सर्च कर रहे हैं और ये काम हमारा आसान हो गया और हम केवल यहाँ पर जी डालते हैं तो देखिए यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ कोई भी लेजर है उसको आप इस तरह से जो नेम है वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जी जो देंगे ना वो जी एक ही को दे सकते हैं, है ना। दूसरे किसी गंगा ट्रेडर्स की जी पे कोई और लेजर है तो उसको आप नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दूसरा लेजर ले लेते हैं, गणपति ट्रेडर्स ले लेते हैं। गणपति ट्रेडर्स को हम यहाँ पर जी देते हैं तो एरर आ गया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी अल्फाबेट आप देंगे वो एक ही को दे सकते हैं, इसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, गणपति ट्रेडर्स हम यहाँ से हटा देते हैं। हमको क्या चाहिए, जी से हमको चाहिए गंगा ट्रेडर्स। जी यहाँ पर किया, ये गंगा ट्रेडर्स यहाँ पर आ गया। एक बात यहाँ पर आपको याद दिलाते हैं कि जैसे कोई भी लेजर, आगे मैं आपको स्टॉक आइटम के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से उसमें भी आप एलियस फंक्शन का यूज करके, है ना, और अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि कोई भी लेजर हो, कोई भी स्टॉक आइटम हो, ये नहीं है कि जब आप क्रिएट कर रहे हो उसको तभी आप एलियस दे सकते हैं, एलियस में कोई नेम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहे जब उसमें एलियस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले 6 मंथ में आपने कोई भी स्टॉक आइटम्स की एंट्री कर रखी है, कोई भी लेजर की एंट्री कर रखी है और 6 महीने बाद आपको इस फंक्शन का पता चला और आप चाहते हैं इसका यूज करें, तो आप 6 महीने बाद भी लेजर के अल्ट्रेशन में खोल लेंगे और वहां पर एलियस नेम दे सकते हैं। और जब चाहे तब आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। आज आपको ये लग रहा है कि गंगा ट्रेडर्स ज्यादा माल परचेज हम करते थे, हमने जी इसको नाम दे दिया। बाद में गणपति ट्रेडर्स से हम ज्यादा परचेज करते हैं तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, हटा देंगे। अब जब हम जी से यहाँ पर सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, देखिए एरर आ रहा है। अब हम चाहते हैं तो हम किसी दूसरे को भी ये जी दे सकते हैं। जैसे गणपति ट्रेडर्स है तो इसको भी हम जी दे सकते हैं, यहाँ पर हमने जी दे दिया। अब जब हम जी से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आएगा गणपति ट्रेडर्स, जी डाला, गणपति ट्रेडर्स आ गया। तो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन का एक यूज तो ये देख लिया। इसके बाद यदि आप चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको नंबर भी दे सकते हैं। जैसे गणपति ट्रेडर्स को हमने क्या जी दे दिया था, है ना, हम चाहें तो इसको एक नंबर भी दे सकते हैं। तो एक नंबर से भी हमने यहाँ पर एलियस में एक डाल दिया, ठीक है ना, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। अब गणपति को हम जी से सर्च करेंगे तो देखिए नहीं आ रहा, लेकिन एक डालेंगे, ठीक है ना, एक जैसे ही हमने पार्टी अकाउंट नेम में डाला और एंटर प्रेस किया तो ये गणपति ट्रेडर्स आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेजर हो तो आप उस लेजर को कोई भी उपनाम दे सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं, और जो आप उपनाम देंगे या नंबर देंगे उनसे भी आप उस पार्टी के लेजर को सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी, है ना। और वाउचर एंट्री करते समय भी आपको उसी नंबर से और पार्टी के नेम दोनों से ही आप उसको सर्च कर पाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परचेज की एंट्री करते हैं। अब यहां पर आपको बताते हैं कि हमारा एक स्टॉक आइटम है वाटरमेलन, मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि वाटरमेलन है या इस तरह के बहुत सारे नेम ऐसे होते हैं इंग्लिश में या किसी और भी लैंग्वेज में जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अब क्या है, हमारे सामने वाटरमेलन तो है, यानी हम उसको जानते तरबूज के नाम से, तरबूज तो है और तरबूज को हम सेल कर रहे हैं, लेकिन अब हमको उसको इंग्लिश याद नहीं रहती या उसका जो नेम है वो हमको याद नहीं रहता है, बहुत बड़ा नेम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप समझ लें कि स्टॉक आइटम में किस तरह से इसको यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल के साथ हमने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब ये वाटरमेलन है और हम इसको जानते हैं तरबूज के नेम से, तो हम एलियस में डाल देते क्या, तरबूजा, ठीक है ना, हमने एलियस में डाल दिया तरबूजा। अब क्या होगा कि जो वाटरमेलन हमारा स्टॉक आइटम है इसको हम वाटरमेलन से भी सर्च कर पाएंगे एंट्री में, और तरबूजा से भी हम सर्च कर पाएंगे, और रिपोर्ट आदि में भी हम इसको इस तरह से सर्च कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या डाल दिया, वाटरमेलन को डाल दिया तरबूजा, ठीक है ना, और इसको अब हम यहां से हटा लेते हैं। अब हम आ गए नेम ऑफ आइटम में। अब यहां पर आप वाटरमेलन डालेंगे तब भी वाटरमेलन आ जाएगा और तरबूजा डालेंगे तब भी वाटरमेलन यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर टाइप किया मैंने तरबूजा, तो देखिए ये तरबूजा यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया और इसकी क्वांटिटी भी आ गई, यानी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है ना। अब इसको जब आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, यानी तरबूज जो नाम था, तरबूजा जो नाम हमने दिया था वो कहाँ दिया था, एलियस में दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एलियस नेम डालेंगे तरबूजा, लेकिन स्टॉक आइटम वही आएगा वाटरमेलन, ठीक है ना। तो इससे कितनी आसानी हो जाएगी कि आप तरबूज नेम से जानते हैं, आपने तरबूज डाला, लेकिन बिक्री जो आपकी होगी इसमें जो आएगा वो आपका वाटरमेलन ही आएगा। अब इसको 10 की क्वांटिटी है मान लेते, खरीद लेते हैं। तो इस तरह से स्टॉक आइटम में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
और इसको नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे तरबूज स्टॉक आइटम है, इसको हम तरबूज के साथ चाहे तो एक नंबर नीचे भी कर सकते हैं, तो एक से भी सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे तरबूज को हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम एक नंबर करेंगे तो ये देखिए वाटरमेलन एक नंबर से भी आ गया। तो आप नंबर से और नेम से जो भी चाहें, तरबूज से भी आ जाएगा ये, यहाँ पर वाटरमेलन डालेंगे तब तो आ ही जाएगा, और एक नंबर डालेंगे तब भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि स्टॉक आइटम में जब आप, है ना, नंबर यूज करेंगे तो वो नंबर, आप जैसे वाटरमेलन को आपने एक नंबर यूज कर लिया है और दूसरा स्टॉक आइटम को शुगर है, तो उसको आपको 2 नंबर डालना पड़ेगा, एक नंबर नहीं डाल पाएंगे आप। लेकिन आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जब भी चाहें तो एलियस में कुछ भी डाल सकते हैं, और जरूरत नहीं है आपको तो आप उसको हटा भी सकते हैं, और वो नंबर और वो नेम आप किसी और को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एंट्री करते हैं सेल की, एक आपको इसका फंक्शन और बताते हैं। 2 अप्रैल में हम यहाँ पर आ गए और हमने सेल्स वाउचर ले लिया, नया ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये सेल्स वाउचर हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर एक हमारी डेटर्स पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, है ना। ऐसी आपके सामने भी प्रॉब्लम आ सकती है, दीपक ट्रेडर्स हमारी डेटर्स पार्टी है, लेकिन है क्या कि इनके या तो कोई मैनेजर है, उनके नेम से हम इनकी पार्टी को जानते हैं, फर्म को जानते हैं, या इनके जो प्रोपराइटर उनके नाम से जानते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री आती है इनके नेम से आ जाती है, तो वहां पर अमन जैन इनके प्रोपराइटर है, तो अमन जैन के नाम से वहां पर एंट्री आ रही है। अब हमको पता नहीं चलता अमन जैन की एंट्री हम किस में डालें, तो आप चाहें तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। दीपक ट्रेडर्स के लेजर को हमने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट इसको खोल लिया, ओपन कर लिया। आप चाहें तो बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं, एएलए में जैसे करते हैं अल्ट्रेशन मोड में लेजर को खोलकर। दीपक ट्रेडर्स हमने यहाँ पर ले लिया। अब इनको हम जानते हैं अमन जैन के नाम से, ठीक है। यहां पर हम दूसरा लेजर ले लेते हैं। चलिए एक लेजर बनाते हैं यहां पर, सुभाष ट्रेडर्स, ठीक है ना। सुभाष ट्रेडर्स मैंने यहां पर ले लिया, और सुभाष ट्रेडर्स यहां पर लेने के बाद यहां पर इनके जो भी प्रोपराइटर हैं उनको हम जानते हैं, तो उनका नेम हम यहां पर डाल देते हैं अमन कुमार जैन। अब ये सुभाष ट्रेडर्स हमारी डेटर्स पार्टी है, मान के चलते हैं ये हमारी डेटर्स पार्टी है। तो अब ये डेटर्स जो पार्टी है इनको हम जानते हैं, सुभाष ट्रेडर्स इसको हम जानते हैं अमन कुमार जैन के नाम से। बैंक स्टेटमेंट में भी जो पैसा आता है वहां पर अमन कुमार जैन लिख के आता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एलियस में डाल दिया अमन कुमार जैन, और इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब जो सुभाष ट्रेडर्स था ना, तो सुभाष ट्रेडर्स को हम सुभाष ट्रेडर्स के नाम तो सर्च कर ही पाएंगे, इसके साथ ही साथ अमन कुमार जैन के नाम से भी हम सर्च करेंगे तो लेजर सुभाष ट्रेडर्स का ही आएगा। देखिए यहाँ पर हम डाल देते हैं अमन कुमार जैन, यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। सेलेक्ट होकर बाजू में आ गया, लेकिन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सुभाष ट्रेडर्स ही आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लेजर के लिए कोई उपनाम से आप उसको जानते हैं तो वो उपनाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब मैंने कुछ उदाहरण दे दिए, बाकी आप समझ जाएंगे। यहां पर स्टॉक आइटम ले लेते हैं तरबूजा। अब यहां पर दोस्तों सीजीएसटी का लेजर है, सीजीएसटी तो हमने केवल सी लिखा और ये सिलेक्ट होकर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर जब हम एसजीएसटी का लेजर लगाते हैं, जैसे हमने एस लिखा तो देखिए यहां पर 4 लेजर आ गए, 4 में हमको बार बार यहां पर सिलेक्ट करना होगा, तो आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, यहां पर सीजीएसटी का लेजर है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इसको खोल लीजिए और इसको नाम दे दीजिए केवल सी। एलियस में आपने डाल दिया सी। अब जैसे ही आप यहां पर सी डालेंगे, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर जैसे ही आप सी डालेंगे एंटर प्रेस करेंगे सीजीएसटी आ गया। इसी तरह से एसजीएसटी का जो लेजर है ना, उसको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इसको खोल लेते हैं और यहां पर हम एस डाल देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम एस डालेंगे तो देखिए लेजर अपने आप एसजीएसटी का सिलेक्ट होकर आ जाएगा। पहले क्या करना पड़ा था, हमने जब एस डाला था तो उसमें सिलेक्ट करना पड़ा था हमको। अब हमने केवल यहाँ पर एसजीएसटी का जो लेजर था उसमें हमने एलियस में एस डाल दिया था। अब जैसे हम एस डाल के एंटर प्रेस करेंगे एसजीएसटी का लेजर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं कि किस तरह से एलियस जो फंक्शन है उसका आप यूज कर सकते हैं और टेली सॉफ्टवेयर में इससे आपके अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि हम ये सेल्स की जो एंट्री है वो हम यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है ना। और अल्ट के साथ पी प्रेस कर दिया, इसका प्रिंट जब हम निकालेंगे
ठीक है ना। अल्ट के साथ हमने पी प्रेस कर दिया और इसको कर देते यस। कंट्रोल ए प्रेस किया, अल्ट जेड प्रेस करते हैं इसको बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य स्टेटस में अमन कुमार जैन जो इनका नेम है ना, जो हमने एलियस में डाला था वो भी आप यहाँ पर इसको शो करा सकते हैं। कैसे कराना है आपको, तो इसके लिए अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे जब आप, ठीक है ना, और पी प्रेस करने के बाद आपके सामने जब यहाँ पर वाउचर प्रिंटिंग इस तरह से आ जाएगी तो आपको जाना है कॉन्फ़िगर में, है ना, और कॉन्फ़िगर में जाकर आपको इसकी सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो किस तरह से सेटिंग करना वो भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, किया क्या था हमने, अल्ट के साथ पी प्रेस किया था, और जब फिर से एक बार आपको बता देते हैं, अल्ट के साथ हमने यहाँ पर पी प्रेस किया और अल्ट के साथ पी प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर आए और इस जगह पर आपको जाना है F12 कॉन्फ़िगर में। F12 कॉन्फ़िगर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पर सो रहा है प्रेस F12 और मोर ऑप्शंस। तो F12 इसको प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस करके आ जाइए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर मेथड टू यूज फॉर पार्टी नेम। अब इसमें क्या है, मेथड टू यूज फॉर पार्टी नेम, यानी पार्टी नेम जो आप अपना इनवॉइस है, सेल्स का इनवॉइस, उसमें पार्टी का नेम जो है ना वो किस तरह से चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 फंक्शन आपके सामने है, एलियस और ब्रैकेट में नेम। इसको यदि आप उपयोग करेंगे तो होगा क्या, एलियस नेम पहले आ जाएगा, यानी स्वास्थ्य स्टेटस में हमने अमन कुमार जैन जो डाला था तो वहां पर पहले अमन कुमार जैन आ जाएगा, फिर आ जाएगा स्वास्थ्य स्टेटस। इसी तरह से एलियस ओनली आएगा तो एलियस ओनली आप कर देंगे तो केवल वहां पर अमन कुमार जैन का नाम आ जाएगा। नेम और एलियस कर देंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य स्टेटस पहले आ जाएगा, उसके बाद एलियस आ जाएगा, और नेम ओनली में करेंगे तो केवल नेम ओनली आएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, नेम और एलियस किया है ना। तो आप यहाँ पर आकर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेम और एलियस किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया और ये प्रेस कर दिया हमने, अल्ट के साथ जेड प्रेस किया, तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अमन कुमार जैन पहले आ गया और स्वास्थ्य स्टेटस उसके बाद आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये सेटिंग कर सकते हैं। अल्ट के साथ पी प्रेस किया था हमने, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, F12 कॉन्फ़िगर में गए, F12 कॉन्फ़िगर में जाकर फिर से हमने F12 प्रेस किया और यहाँ पर एलियस नेम है ना, मैंने पार्टी में क्या किया था, पार्टी एलियस नेम, यानी एलियस पहले आए और नेम बाद में आए, और वही यहाँ पर हो रहा है, एलियस पहले आया और नेम बाद में आया। फिर से देख लेते हैं, अल्ट के साथ जेड प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एलियस तो अमन कुमार जैन था वो पहले आ गया, स्वास्थ्य स्टेटस बाद में आया। तो इस तरह से आप जो भी सेटिंग करना चाहें वो आप सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टॉक आइटम जो भी हैं उन स्टॉक आइटम के भी आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब फिर से हम करते हैं, अल्ट के साथ पी एंटर प्रेस किया, F12 कॉन्फ़िगर में आ गए और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे आपको मोर ऑप्शन चाहिए तो F12 फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको लेजर बताया था। अब आप जो भी स्टॉक आइटम है, जो भी स्टॉक आइटम आप इसमें सेल करने जा रहे हैं उनको किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मेट टू यूज फॉर स्टॉक आइटम, इसमें भी वही है, नेम ओनली चाहते तो नेम ओनली आ जाएगा, ठीक है ना। और नेम के साथ साथ आप एलियस, नेम आगे चाहते बाद में एलियस चाहते, चलिए हम यहाँ पर कर देते नेम और एलियस, ठीक है ना। अब हमारा स्टॉक आइटम कैसे आएगा, पहले नेम आएगा उसका, यानी जिस नेम से हमने लेजर बनाया था, और उसके बाद आ जाएगा आपका, कंट्रोल ए प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड प्रेस किया, तो ये देखिए हमने क्या किया था, पहले नेम और उसके बाद एलियस, तो नेम पहले आ गया और एलियस भी यहाँ पर आ रहा है। आपको एलियस नेम कर देते तो एलियस पहले आ जाता, नेम बाद में आ जाता, आप एलियस ओनली कर देते तो केवल तरबूजा आ जाता, और आप ओनली स्टॉक आइटम कर देते, स्टॉक आइटम का नेम कर देते तो वहां पर वाटरमेलन आ जाता। तो जैसी भी आपको सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर सकते हैं और आप अपने प्रिंट आउट में भी उसको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस फंक्शन का यूज करके देखें, जब भी आपको लगे यहाँ पर कि आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं यूज कीजिए, और यूज करने के बाद आप अपने कार्य को आसानी के साथ कीजिए। धन्यवाद।